तो जब लोग कहें कि आप सफल नहीं हो सकते, जब लोग कहें आप तरक्की नहीं कर सकते, जब लोग कहें आप अमीर नहीं बन सकते, जब लोग कहें आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब लोग कहें आप नाम नहीं कमा सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, आप शोहरत नहीं कमा सकते, जब कोई भी आपको नकारात्मक करने की कोशिश करे तो समझ लेना वो क्या कह रहा है। और यदि आपको उसका अर्थ और कहने का कारण पता चल जाएगा तो किसी की भी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं हो पाएगी, आप पर कोई असर डाल नहीं पाएगी। जब भी कोई व्यक्ति कहता है आप सफल नहीं हो सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप राजनेता नहीं बन सकते, आप अमीर नहीं बन सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप नाम नहीं कमा सकते, आप शोहरत नहीं कमा सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, वो एक्चुअल में क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा आप ये सब नहीं कर सकते, वो ये कह रहा है मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं कर सकूं। आपको तो जानता भी नहीं, आपका जोश नहीं जानता, जज्बा नहीं जानता, जुनून नहीं जानता, आपका काम करने के ढंग नहीं जानता, आपकी उस सोच को, उस डिटर्मिनेशन को नहीं जानता, आपके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं। जैसे ही उसने सुना बड़ा आदमी बनना, जैसे उसने सुना सफल राजनेता बनना, जैसे उसने सुना अमीर बनना, उसके दिमाग ने कहा मैं तो नहीं बन सकता, और जब मैं नहीं बन सकता तो ये भी नहीं बन सकता। आपको नहीं बोल रहा है, आज के बाद अगर कोई भी आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका जानकार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है, अननोन हो सकता है, अगर कोई भी व्यक्ति आपको बिना जाने, आपके बारे में पूरी बात ना जाने, आपका जोश, आपके जुनून को जाने बिना, आपकी रणनीति को जाने बिना सीधा बोले, जब आप कहें कि मैं ये काम करना चाहता हूं और वो कहें नहीं हो सकता, तो समझ लेना वो आपको नहीं बोल रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है मैं नहीं कर सकता। ज्यादातर जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं दूसरे लोग सफल हों। और कारण क्या है? इसका पीछे का कारण समझिए, बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि समझना है। एक्चुअल में होता क्या है, जो व्यक्ति खुद किसी फील्ड में सफल नहीं हुआ, उसको अगर ये लगता है कि सामने वाला उन्हीं परिस्थितियों में रह करके अगर सफल हो गया तो लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे, अभी तक तो मैं अपनी किस्मत को दोष दे रहा था, अभी तक तो मैं अपनी परिस्थितियों को दोष दे रहा था, अभी तो मैं दूसरों को दोष दे रहा था, लेकिन अगर मेरी जैसी परिस्थितियों में रह करके, मेरी जैसी आर्थिक स्थिति में रह करके, मेरे जैसे स्तर से कोई व्यक्ति उठ करके वो सफलता हासिल कर लेगा जो मैं नहीं कर पाया, तो सीधा सीधा दोष मेरे ऊपर जाएगा, मैं नाकाबिल था, मैं नाकारा था, मैं कमजोर था, मैं डरपोक था, मैं मेहनती नहीं था। इसलिए वो लोग चाहते नहीं कि आप प्रयास करें। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब भी कोई ऐसा कहे कि आप सफल नहीं हो सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करिए, ना कि इसे अपने बारे में किए गए कथन के बारे में या आपकी ऑब्जर्वेशन के बारे में। वो व्यक्ति आपको नहीं जानता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बिना जाने, बिना आपके बैकग्राउंड को जाने, बिना आपकी रणनीति को जाने सीधा बोलेंगे काम नहीं हो सकता है। तो उनकी बात को सहमत हो जाइए, उनको बोलिए ठीक है आपकी बात सही है, मैं करके दिखाऊंगा। और किसी भी सफल व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए ना, सफल लोग कभी भी अपने हाथ से जवाब नहीं देते साहब किसी को। सफल लोग कभी भी अपनी जबान से जवाब नहीं देते। सफल लोगों को जवाब देने का, सफल लोगों के जवाब देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? वो अपने काम से जवाब देते हैं। यदि आपको भरोसा है अपने ऊपर, यदि आपको अपनी रणनीति पर भरोसा है, यदि आपको विश्वास है आप सफल हो सकते हैं, यदि आपको भरोसा है कि आप तरक्की कर सकते हैं, यदि आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि आप बड़े बनने के लिए बने हैं, आप बड़े बन सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, कोई साथ देता हो ना देता हो, कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरे पास पैसा ही नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी परिस्थितियां कैसी हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सफल होना है और मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश आपके अंदर है, ये बर्निंग डिजायर आपके अंदर है, तो कहने वालों को कहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आज के बाद तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग आपके बारे में नहीं जानते, ये सिर्फ अपनी परिस्थितियों के बारे में जानते हैं, ये सिर्फ उस काम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ मुश्किलों को देख रहे हैं, वो उस काम को करने की रणनीतियों पर बात नहीं कर रहे। और ज्यादातर फेल होने वाले लोग, ज्यादातर सफल ना होने वाले लोग, ज्यादातर नाकारा लोग क्या करते हैं? वो चुनौतियों को भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। अरे तुम अमीर बनना चाहते हो, पता है अमीरों के लिए तो पैसा होना जरूरी है, अमीर के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अमीर के लिए तो अच्छा बैकग्राउंड होना जरूरी है। अच्छा, वो ये समझ नहीं पाते इतनी छोटी सी बात, दुनिया के ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन अमीर लोग ऐसे थे जिनके पास अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अमीरी हासिल की। दुनिया के अमीर लोगों का इतिहास पढ़िए, जो फर्स्ट जनरेशन अमीर लोग बने उनमें से ज्यादातर लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन उन्होंने सफलता पाई। वो एग्जाम्पल नहीं देखते। राजनीति में बहुत सारे लोग फर्स्ट जनरेशन जो लोग पॉलिटिशियन है, देखिएगा उनके बारे में, उनके पास पैसा नहीं था,
वर्तमान में देख लीजिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, पैसा नहीं था उनके पास, उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिक्स का, लेकिन उन्होंने सफलता पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की। और कितने वर्ष मेहनत की? लगभग 40-45 साल लगातार निरंतर मेहनत की है साहब। और आज भी भले ही आप उनकी विचारधारा से सहमत है या नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत के बारे में तो आप कोई डाउट नहीं क्लियर कर सकते। मेहनत तो कर रहे हैं, लगातार सुबह उठना, उठ करके अलग अलग कार्यक्रमों में जाना, देर रात तक काम करते रहना। और देखिए पिछले लगभग 9.5 साल हो गए, कभी आपने खांसी भी नहीं देखी हुई नरेंद्र मोदी जी को, खांसी आ गई हो, जुकाम हो गया हो, बुखार हो गया हो। यानी वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। वरना जब व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा तो वो बीमार पड़ सकता है, बीमार पड़ ही जाता है। कभी सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन उनको तो नहीं हुआ 9.5 साल में। भले आप उनकी विचारधारा से सहमत है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको मेहनत के बारे में तो मानना पड़ेगा। और यदि आप उन्हें हराना भी चाहते हैं तो आपको उनसे ज्यादा मेहनती बनना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साहब। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, उसका बैकग्राउंड देख करके, उसकी प्रेजेंट स्थिति देख करके, उसकी आर्थिक स्थिति देख करके, मैं नहीं मानता इसको। कोई कोई भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं बता सकता। और ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जो आपकी जैसी आज आपकी स्थिति है, जैसी आज आपकी परिस्थिति है, उससे ज्यादा बेकार बैकग्राउंड से उठ करके उन्होंने सफलता पाई। आप क्या बहाना देंगे? बताइए, बहाना दीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपसे ज्यादा बुरी आर्थिक स्थिति में लोग उठ करके सफल हुए साहब। आप क्या क्या बहाना देंगे? आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है, आपसे कम शिक्षित लोग सफल हुए हैं, राजनीति में भी और बाकी फील्ड में भी। आप क्या क्या बहाना देंगे? मेरा कोई परिवार का बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं इसलिए सफल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो फिर भी सफल हुए हैं। क्या बहाना है आपके पास? मेरे नॉलेज नहीं थी। बहुत सारे लोग आपसे कम नॉलेज वाले ऑलरेडी सफल है, सांसद विधायक बने हुए हैं, आपसे कम नॉलेज है उनके पास। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ये बहाना है। आपसे कम पर्सनैलिटी वाले, कम अच्छा दिखने वाले लोग सांसद विधायक बने साहब हैं। आपका लुक अच्छा नहीं, इसलिए आप अमीर नहीं बन सकते। आपसे बेकार लुक वाले लोग अमीर हैं। तो ये बहाने छोड़िए साहब, ये सब बहानेबाजी है। और दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। या तो सफलता की इच्छा को मार दीजिए, या इस बहानेबाजी को आज समाप्त कर दीजिए। दोनों चीजें साथ चलने वाले नहीं है। जो लोग सफल होते हैं वो बहानेबाज नहीं होते हैं, और जो लोग बहानेबाज होते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं।